दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में शायद आप और मैं आज से पहले बेखबर थे, लेकिन आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो आपने आज से पहले शायद नहीं देखी होंगी। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें दुनिया के अंदर होने वाले चंद अजीबोगरीब इन्वेंशंस के बारे में जो कि आज के दौर का एक रेवोल्यूशन भी कहला सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इनविजिबिलिटी मटेरियल। दोस्तों, अगर तो आपने हैरी पॉटर की फिल्में देखी हैं तो आपने इसमें देखा होगा कि एक ऐसा पर्दा होता है जिसे अपने जिस्म पर डालने से इंसान गायब हो जाता है और उसे कोई भी देख नहीं पाता। दोस्तों, यकीनी तौर पे ये आपकी और मेरी बचपन की फैंटेसी होगी कि हम सब लोगों की नजरों से दूर छुपकर उनके दरमियान बैठे रहें, यानी कि लोगों को पता भी ना चले और हम उनके कमरे के अंदर घुस जाएं, वहां से बाहर निकल जाएं और इसी तरीके से एयरपोर्ट के अंदर बगैर देखे घुसकर किसी भी जहाज में सफर कर सकें। लेकिन आज के दौर में ऐसा पॉसिबल भी है और वो इस तरीके से कि आपको एक स्पेशल मटेरियल मिलता है जो कि आम पब्लिक की दस्तरस से बाहर है। दोस्तों, ये मटेरियल ऐसा है जो अभी मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो पाया, यानी आपको दिखाई दे देता है कि कोई ऐसा मटेरियल है जो कि कमरे के अंदर प्लेस किया जाए। ये रिफ्रैक्शन के उसूलों पर अमल करता है और लाइट के मुख्तलिफ लॉज की बेसिस पर ये अपने पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट्स को दिखाता नहीं है। दोस्तों, इसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो फिल्म है टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल, उसके अंदर दिखाई गई है। अगर आपने वो फिल्म अभी तक नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। नंबर 2, कार डिस्गाइज। दोस्तों, जब कभी गाड़ी तैयार की जाती है तो उसकी स्पीड को और उसके बाकी पार्ट्स को टेस्ट करने के लिए उसे रोड पर लाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई नई गाड़ी का मॉडल आता है और उसे हम रोड पर ले आए तो वो तो सब लोगों को स्पॉइल कर देगा, यानी कि लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि फलां ब्रांड नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है। इसलिए जब भी कभी किसी गाड़ी को रोड पर लाया जाता है तो उसे प्रॉपर स्टिकर्स या कैमोफ्लेज मटेरियल के जरिए इस तरीके से डिस्गाइज किया जाता है कि आम रोड पर कोई पहचान ही नहीं पाता कि ये कोई नई गाड़ी है और इस तरीके से गाड़ी अपना ट्रायल रन पूरा करके वापस अपने शोरूम में पहुंच जाती है। नंबर 3, वाटर टूर्नामेंट। दोस्तों, पुराने वक्तों के अंदर ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ा करते थे, यानी वो घोड़ों पर सवार होकर शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े मैदान में नेज़ों के जरिए एक दूसरे से मुकाबला करते थे और जो कमजोर होता था वो नीचे गिर जाता था। आज के दौर में भी ऐसे ही ग्लैडिएटर्स मुकाबला कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी वगैरह में। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये टूर्नामेंट पुराने ग्लैडिएटर से मिलता जुलता तो जरूर है लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि इसमें भी नेज़े की फाइट तो जरूर होती है लेकिन अपने मद्दे मुकाबिल शख्स को जमीन पर नहीं बल्कि पानी में फेंका जाता है। दोस्तों, पुराने जमाने के मुख्तलिफ लेटर्स और मुख्तलिफ ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि ये खेल आज का नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एंशिएंट है। दोस्तों, क्या आप ऐसी नेजाबाजी खेलना चाहेंगे जिसमें अगर आप अपनी शिप से गिरे तो सीधा पानी में जाएंगे? अगर तो हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। नंबर 4, बबल नेट्स। दोस्तों, ये कोई ऐसे नेट्स नहीं हैं जिन्हें आप समंदर में डालकर मछलियां पकड़े, बल्कि ये हंचबैक व्हेल्स की जानिब से तैयार किए गए ऐसे एयर बबल्स हैं जो पानी के अंदर छोड़े जाते हैं। यानी व्हेल मछली अपने मुंह से हवा निकालकर छोटे छोटे ऐसे बबल्स बनाती है जिसके अंदर छोटी मछलियां फंस जाती हैं और बाद में ये व्हेल मछली समंदर की गहराइयों से बाहर निकलकर इन तमाम छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। ये शिकार करने का एक ऐसा तरीकाकार है जो तमाम वेल्स तो इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जो चंद एक वेल्स इसे इस्तेमाल करती हैं उनके नरगे से बाकी छोटी मछलियां बच नहीं पाती। नंबर 5, स्केटिंग ऑन थिन आइस। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर थिन आइस के ऊपर आपने स्केटिंग करनी है तो यकीनी तौर पे आप इनकार कर देंगे, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक खेल है। लेकिन दोस्तों, स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली मार्टिन एंजीन एक ऐसे शख्स हैं जो कि इतनी थिन आइस के ऊपर भी बाकायदा स्केटिंग करते हैं। इस तरह के और भी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं लेकिन सबसे मारूफ मार्टिन ही हैं। दोस्तों, जब ये आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं तो पानी पर से बाकायदा आवाज आ रही होती है जो कि इनके जूतों के तलवों के पास से निकलती है और इनकी छोटी सी गलती भी इन्हें इस पानी के अंदर घुसा सकती है जो इंतहाई ठंडा है और शायद ये उससे कभी बाहर भी ना निकल पाए। इनके पांव से किसी स्पेस एयरक्राफ्ट जैसी आवाजें निकलती हैं। नंबर 6, एंशिएंट विंडमिल्स।
दोस्तों पुराने जमाने में एक बहुत बड़े बड़े पंखों जैसा मटेरियल आपको फिल्मों के अंदर नजर आता है, यानी एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसके टॉप पर एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है। अब यकीनी तौर पे आप सोच रहे होंगे कि ये पंखा तो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता था। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये वाकई बिजली प्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन पुराने वक्तों में इसे गंदम को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और पर्शिया के अंदर 5वीं सदी ईस्वी में सबसे पहला विंडमिल लगाया गया था। लेकिन दोस्तों आज के दौर में हमें जो सबसे पुराना विंडमिल मिलता है वो 7th सेंचुरी का विंडमिल है और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब मिला है। दोस्तों ये स्ट्रॉ और क्ले से मिलकर बनाया गया था, जिसके अंदर चेंबर्स और ब्लेड्स भी मौजूद थे। इसके अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशंस भी थी, जिनकी मदद से ये गंदम के दाने को पीसने के लिए इस्तेमाल होता था। उस दौर के लोगों को यकीनी तौर पे बिजली का कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें बिजली का पता होता तो हम लोग आज एक ऐसे दौर में जी रहे होते जो बहुत ही आगे का है। नंबर 7, एक्टर हु प्लेड 500 रोल्स। दोस्तों जेम्स हॉन्ग नामी ये चाइनीज अमेरिकन एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपने मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर जरूर देखा होगा। ये फिल्म्स के अंदर, ड्रामास के अंदर और कार्टून्स के अंदर भी आए हुए हैं। जैकी चैन से लेकर मौजूदा ड्रामे बिग बैंग थ्योरी तक ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रामास और प्लेस के अंदर आ चुके हैं। ये फरवरी 2020 में 99 साल के हो चुके हैं और 2021 में ये पूरे 100 साल के हो जाएंगे। दोस्तों जेम्स हॉन्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद उनके लिए ये इंजीनियरिंग का काम ठीक नहीं है। लिहाजा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़कर बाकायदा एक्टिंग के मैदान में कदम रखा और आज तक 500 से ज्यादा रोल किए और इन्हें पूरी दुनिया के अंदर जाना और माना जाता है। नंबर 8, स्टोन फॉरेस्ट। दोस्तों दुनिया पे अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ऐसी ऐसी जगह तैयार की हैं जिन्हें देखकर इंसान होशरुबा रह जाता है, यानी उसके तो होशो हवास ही उड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लिप दिखा रहा हूँ जो मेडागास्कर के एक आइलैंड का है। दोस्तों इस आइलैंड के ऊपर सिंगीपीरा है नामी एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर लॉन्ग ग्रूव कॉर्न्स मौजूद हैं जो कि मिनरल की डेपोजिशंस हैं। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जिसके नाम का मतलब ही ये है कि यहाँ कोई इंसान चल नहीं सकता, यानी प्लेस वेयर वन कैन नॉट वॉक। दोस्तों कहा यह जाता है कि एक बहुत बड़ा लावा फटकर यहाँ पर ठंडा हुआ, जिसके नतीजे में ये बड़े बड़े लाइमस्टोन के हिल्स बन गए और यहाँ पर कोई भी इंसान नंगे पांव चल नहीं सकता। दोस्तों इस इलाके के अंदर परिंदे और जानवर भी रहते हैं और काफी बड़ी तादाद के अंदर दरख्त भी मौजूद हैं और इस पूरे खित्ते के अंदर फ्लैट लैंड यानी चिपटी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। नंबर 9, फ्लाइंग टैक्सी। दोस्तों अगर तो आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत जदीद दौर में हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि भैया आज तक उड़ने वाली टैक्सी तो आई नहीं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस पर भी तजर्बात हो रहे हैं। दोस्तों जर्मनी के अंदर एक 5 सीटर एयर टैक्सी पर बाकायदा तजुर्बा हुआ और इसकी कामयाब फ्लाइट भी की गई। इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर घंटा स्पीड रिकॉर्ड की गई है और जो लोग इसके अंदर प्रवास करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूं कि ये 2024 तक मार्केट के अंदर आ जाएगी। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और इसने अभी तक जो सफर किया है वो 300 किलोमीटर तक है, जो बहुत ही कामयाब रहा। दोस्तों येलो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।